granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Once again, welcome back to our channel. So I have a good news for the citizen of Hyderabad. So सबसे पहले आप ये वीडियो जाके देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जो हम अनाउंसमेंट कर आए थे कि आईटी की क्लासेस अब हैदराबाद में शुरू होंगी, उसके लिए वेबसाइट kamrantisori.com पर आप जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला थोड़े ही दिन में आईटी के जो टेस्ट हैं वो हैदराबाद में शुरू होने जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप kamrantisori.com पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आप रह ना जाएं। तो जिस तरह से आपने देखा, फाइनली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू कि आपने जल्द से जल्द जाके रजिस्ट्रेशन करनी है। पहले मैं सोच रहा था कि सिंपल ये वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूं और फिर जो भी हैदराबाद के रिहायशी हैं, सिटीजन हैं, वो खुद ही जाके जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जिस तरह सर ने आपको वेबसाइट पे बता दिया कि इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बट रजिस्ट्रेशन करते हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना है। और फर्स्ट टाइम जो इस तरह से रजिस्ट्रेशन करता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है, और ये सारी मिस्टेक्स जो है ऑलरेडी कराची के सिटीजन्स थे वो फेस कर चुके हैं। यानी गलत ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं या फिर वो ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं जिनका उनके पास एक्सेस ही नहीं है, और इससे फिर क्या होता है कि जब आपको गवर्नर आईटी कोर्स की तरफ से कोई मेल्स आएगी तो वो आप तक पहुंच ही नहीं सकेगी, या फिर आप वो मेल प्रोवाइड कर देते हैं जिनके आपको पासवर्ड याद नहीं है, या फिर वो मेल प्रोवाइड कर देते हैं जिनकी स्टोरेज फुल होती है, या फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हुए कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन है वो हो ही नहीं पाती। जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो एरर आ रहा होता है। तो दैट्स द रीज़न आई डिसाइडेड टू मेक द वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स बताऊंगा और कुछ चीज़ों के लिए आपको गाइड भी करूंगा। तो आपको प्रॉपरली जो मैं स्टेप्स बताते जाऊं अकॉर्डिंगली उनके ही आपको सब चीज़ें फॉलो करनी है, और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आईटी कोर्स के लिए तो आप कभी भी मोबाइल से नहीं करिएगा। इट इज़ बेटर कि अगर आप किसी डेस्कटॉप या पीसी या लैपटॉप से करेंगे तो सिंपली आपने अपने लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप पर आके ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और ज़्यादा अच्छा ब्राउज़र जो है वो गूगल ही होता है, तो उससे ही आप उसके थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन करिएगा। जिस तरह सर ने बताया कि वेबसाइट है kamrantisori.com, तो सिंपली आपको ये वेबसाइट लिखनी है और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा, जिस तरह आपको दिख भी रहा होगा, जब लिखा हुआ भी है कि ये जो अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ अभी हैदराबाद के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अभी सिर्फ जो है हैदराबाद के सिटीजन्स जो हैं और जो स्टूडेंट है वही जो है इसमें अप्लाई करें। और जब दिख रहा होगा 150 स्टूडेंट्स या मेंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो सिंपली इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आ रहा है बिफोर कंटिन्यूइंग टू द एप्लीकेशन प्लीज सब्सक्राइब ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अगर आप इधर अभी डायरेक्टली क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे तो कंटिन्यू पे क्लिक नहीं होगा, तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फेसबुक का आइकॉन बना हुआ आ रहा है या फिर आपको नीचे स्टेप्स भी दिख रहे होंगे, सबसे पहले आपको फेसबुक अकाउंट को फॉलो करना है गवर्नर के, फिर यूट्यूब चैनल को, एंड सिमिलरली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और उसके बाद जो कंटिन्यू का ऑप्शन है वो प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले मैं इधर आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो इधर से मेरी फेसबुक आईडी ओपन हो जाएगी, और इधर आकर आपको क्या करना है गवर्नर के जो ऑफिशियल अकाउंट है उसे आगे फॉलो कर लेना है। और जब आप इसे फॉलो कर लेंगे तो देखें खुद ही फर्स्ट स्टेप के ऊपर टिक आ चुका है, और उसके बाद आ रहा है सेकंड ऑप्शन यूट्यूब का। तो यूट्यूब का इधर आइकॉन आ चुका है, तो मैं इधर सिमिलरली क्लिक करूंगा तो गवर्नर के यूट्यूब चैनल का पेज भी ओपन हो जाएगा, और इधर आकर सिंपली इधर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद आपको वापसी बैक आना है, तो इधर देखें दोनों पे टिक हो चुका है। अब सिमिलरली आपको ट्विटर के लिए भी क्या करना है कि इधर आप क्लिक करेंगे तो ट्विटर ओपन हो जाएगा, और आपको जाके गवर्नर के ट्विटर का जो पेज है उसे जाकर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे आप फॉलो करेंगे तो दोबारा से टिक मार्क आ जाएगा। एंड देन जो फोर्थ स्टेप है आपको इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो करना पड़ेगा, तो सिंपली इधर आप क्लिक करेंगे जो इंस्टाग्राम का आइकॉन आ रहा है और इधर से आके आप फॉलो कर लेंगे। तो देखें इधर भी टिक आ चुका है। अब देखें सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इधर ग्रीन से टिक मार्क बना हुआ आ गया, आपको बस इधर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और ये जो लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी अप्लाइड, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर ली है। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे 150 लोग जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो इनके लिए कि अगर वो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं है तो इधर से कर सकते हैं। अभी एडमिट कार्ड की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप न्यूली अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं भी इधर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस तरह लिखा हुआ भी है स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके अंदर आपको अपनी बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या फिर जो भी आपकी CNIC पे इन्फॉर्मेशन है आपको वही प्रोवाइड करनी है।
तो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम लिख देना है, जो भी आपका फुल नेम है। जिस तरह मेरा फुल नेम है अफ़ान और शेख, तो मैं वो लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है और उसके बाद आपको इधर ईमेल एड्रेस लिखना है। जिस तरह मेरा ईमेल एड्रेस है मैं इधर लिख दूंगा और उसके आगे लिखा हुआ है सेंड कोड, क्योंकि जो नीचे ऑप्शन है ओटीपी, तो इधर आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओटीपी पे हम क्या डालें। तो जब आप अपनी इधर ईमेल एड्रेस डालेंगे तो आप सेंड कोड पे ओटीपी पे क्लिक करिएगा। इधर मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि आपकी जो भी ईमेल एड्रेस बनी हुई है तो आप उसको नहीं डालिएगा, बल्कि आप जो गवर्नर के आईटी कोर्स के लिए स्पेसिफिकली कोई एक न्यू ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लीजिए, कोई एक फ्रेश ईमेल एड्रेस जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ गवर्नर आईटी कोर्स के लिए हो। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल हो सकता है कि जो भी आपके पहले ईमेल एड्रेस है तो उसके अंदर पहले से ही कुछ क्रैश हो, या फिर कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपने ऑन की हुई हो, या फिर उस पर पहले से ही कुछ ना कुछ इशू हो। तो डेट्स द रीज़न कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक न्यू फ्रेश ईमेल बना लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, क्योंकि आपको आगे जाके लिंक्डइन पे भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फिर आप वही फ्रेश ईमेल को यूज़ करते हुए लिंक्डइन पे भी अकाउंट बना लीजिएगा। और सिमिलरली आपको गिटहब पे और एनपीएम में अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो आप वो सब अकाउंट्स जो है वो फ्रेश ईमेल को यूज़ करते हुए बनाइएगा। तो फ्रेश ईमेल किस तरह बनानी है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप इधर से न्यू टैब ओपन करें और इधर लिखें क्रिएटिंग गूगल अकाउंट, और उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज अ बिजनेस। तो फॉर माई सेल्फ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इधर आकर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। इस तरह मैं इधर लिख लेता हूँ अली। और मैं अपना नेम इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने अपने नेम से ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट बनाए हुए हैं, तो इसी वजह से अगर मैं अपने नेम से एक और अकाउंट बनाने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है एरर आए और नहीं बने। तो इसी वजह से जो है अब मैं कोई और नेम लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ना कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप तो अपना ही नेम ही लिखिएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इधर आपको अपनी बर्थ डेट वगैरह के अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें सेलेक्ट करनी है। इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अगस्त 14 एंड 1947, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और इधर से अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन अगेंस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इधर आपको अपनी जीमेल लिखनी है। जिस तरह से मैंने जो नेम एंटर करा था वो करा था अली खान, और इसके आगे आप कुछ भी जो है नंबर्स ऐड कर दीजिएगा। जिस तरह से मैं कर देता हूँ 1947, इसके आगे मैं लिख देता हूँ 333। तो नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। इधर आपको अपना पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ेगा, और पासवर्ड ऐसा डालना जो स्ट्रॉन्ग भी हो और आपको याद भी रहे। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं डाल देना कि बाद में खुद ही भूल जाओ। तो पासवर्ड एंटर कर देना है और वही पासवर्ड जो है आपको सेम टू सेम नीचे भी एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको एक रिकवरी ईमेल ऐड करनी पड़ेगी। रिकवरी ईमेल मींस कि अगर फॉर सपोज कल को आप अपने ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने जो भी रिकवरी ईमेल ऐड की हुई होगी तो उसके थ्रू आप दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे। तो मर्जी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा अगर आपकी पहले से कोई ईमेल बनी हुई है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे स्किप कर देता हूँ। और इधर दोबारा से नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इधर देखिए मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इधर से मैं एग्री कर लूँगा। इस तरह से मेरा अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस अकाउंट पे जो भी मेरे पास मेल्स आएंगी वो मैं किस तरह से चेक करूँगा। तो उसके लिए दोबारा से आपको ब्राउज़र पर आना है और ब्राउज़र पे अगर आपको जीमेल लिखना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो देखें मेल खुल चुकी है, जीमेल खुल चुकी है और इधर ऑलरेडी जो है मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हुआ है। और फॉर सपोज अगर आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हुआ होता इधर, तो आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है और इधर आपकी जो भी मेल थी वो इधर इंटर करनी है। और उसके बाद जो है आपको कुछ वेरिफिकेशन के लिए बोला, तो स्टेयर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर से वेरिफिकेशन हो गई है। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड रखा था वो आप इधर एंटर करिएगा। तो फिर इस तरीके से आपकी जो जीमेल है वो ओपन हो जाएगी और फिर जो भी आपकी मेल्स आती रहेंगी इस जीमेल पे वो इधर शो होती रहेंगी। जिस तरह देखें एक मेरे पास मेल आई हुई है गूगल की तरफ से, तो इधर शो हो रही है। सही है, तो ये तो हो गया प्रोसेस किस तरह से आपको एक फ्रेश न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। अब चलते हैं वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ। और इधर आने के बाद आपने अभी जो भी न्यू जीमेल क्रिएट की है इधर आके आपने उसे पेस्ट कर देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपने अभी जीमेल न्यू क्रिएट की थी उधर जो है आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। जिस तरह मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास आया या नहीं आया। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ इधर से। तो देखिए मेरे पास ये ओटीपी आ चुका है। मैं इधर से इसे कॉपी करूँगा और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उधर जाके इसे पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। एंड देन आपको इधर CNIC नंबर एंटर करना पड़ेगा और अपना ही करना, अपने फादर या मदर का नहीं करना, अपना करना है। सही है, अगर आपका CNIC कार्ड नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म पे मौजूद होता है CNIC नंबर। उसके बाद आपको अपना नंबर एंटर करना पड़ेगा और अगेन वही नंबर एंटर करना है जो कि ऑन हो। एंड अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है एंड ये डेफिनेटली आप लोग हैदराबाद से होंगे तो हैदराबाद को सिलेक्ट कर लेना है। एंड इधर आपने जो डेट ऑफ बर्थ है वही सेलेक्ट करनी है जो आपके NIC या फिर
बे फॉर्म में है उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद इधर लिखा हुआ है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप मैट्रिक कर चुके हैं तो आप मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सेकंड ईयर पास आउट हैं तो आप सेकंड ईयर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं तो आप ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। तो आपको इसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है एंड जब आप सारी इन्फॉर्मेशन इधर प्रोवाइड कर दें करेक्टली तो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और इसके अंदर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एज इट इज़ इधर लिखी हुई होंगी। तो आप एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि आपने इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की, जिस तरह से स्टूडेंट नेम, फादर नेम, CNIC और ये सब जो चीज़ें जो एज इट इज़ लिखी हुई है या नहीं। और ये है आपका एडमिट कार्ड। अब इसको एडमिट कार्ड कब करना क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लें, एडमिट कार्ड बनकर आ जाए, बन जाए इस तरह से, तो आपको पहले वेरीफाई करना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है बिल्कुल एज इट इज़ इसमें लिखी हुई है। उसके बाद आपको इधर से डाउनलोड पे क्लिक करके इधर से इसे प्रिंट कर लेना है। तो ये PDF की फॉर्म में आपके लैपटॉप कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको निकलवानी है इसकी हार्ड कॉपी। आप किसी भी फोटो स्टेट की दुकान पे जाएंगे तो इधर से ईजिली आपकी हार्ड कॉपी निकल जाएगी। हार्ड कॉपी निकलने के बाद इधर आपको जो दिख रहा है एक एम्प्टी कॉलम पेस्ट फोटोग्राफ का, तो इधर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो है इधर पेस्ट करनी है और लेटेस्ट फोटो पेस्ट करनी है, ये ना हो कि आपने अपने बचपन की इधर लगा दी हो। तो अब आपका जब भी टेस्ट होगा तो आपके पास जो आपने न्यू जीमेल क्रिएट की है या फिर आपने अपनी पुरानी जीमेल भी यूज़ की है तो उस पर आएगी आपके पास एक मेल। उस मेल में आपके पास लिखा हुआ होगा साफ साफ कि आप किस तारीख को आपका टेस्ट है और कितने बजे आना है, आपको कितनी देर का टेस्ट होगा। सही है। और जब आपके पास मेल आ जाए तो आप उसी डे के अकॉर्डिंग और उसी टाइम के अकॉर्डिंग जाएंगे और अपने साथ ये एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, इसकी हार्ड कॉपी। इस तरह लिखा हुआ है भी इंस्ट्रक्शन में, प्लीज़ ब्रिंग योर ओरिजिनल CNIC और बे फॉर्म एंड एडमिट कार्ड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी है कि एडमिट कार्ड की लेके जानी है, मतलब ये। इसके बाद जो आपका है CNIC और बे फॉर्म अगर बना हुआ है तो ये ओरिजिनल लेके जाना है। सही है। तो ओरिजिनल लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है डिटेल एंड डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम विल बी ईमेल टू यू, मतलब ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। और किस तरह से इसकी मेल आती है मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरह से कराची के स्टूडेंट के पास मेल आई थी। तो इस तरह से मेल आएगी जिस तरह से आपके पास शो हो रहा है स्क्रीन पे। ईमेल जो आएगी तो उधर ये लिखा होगा education@governorsin.com। इधर डियर लिखा हुआ होगा और इसके आगे आपका जो भी नेम है वो लिखा हुआ होगा और इधर लिखा हुआ होगा योर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो इधर लिखा हुआ होगा। और उसके आगे लिखा हुआ होगा कि वेट जो है ओवर हो चुका है और उसके नीचे डिटेल दी हुई होगी कि आपका टेस्ट कब है। जिस तरह एक स्टूडेंट के पास मेल आई थी जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि डेट जो थी इसके टेस्ट की वो थी 2 अगस्त 2023 और डे बताया हुआ था वेडनेसडे, टाइम बताया हुआ था 9 बजे और वेन्यू मतलब कहाँ टेस्ट होगा तो लिखा हुआ था सिंध गवर्नर हाउस कराची और एंट्रेंस कहाँ से होगी तो वो सब चीज़ें इधर लिखी हुई थी। और नीचे लिखा हुआ था कि जब आए तो अपने साथ साथ क्या लेकर आए, तो ओरिजिनल CNIC और बे फॉर्म। और ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये मतलब उसी एडमिट कार्ड की बात हो रही है। और उसके बाद लिखा हुआ है बॉल पॉइंट, मतलब वही पेन वगैरह लेके जाना है, मार्कर वगैरह लेके जाना है और क्लिपबोर्ड लेके जाना है, मतलब जिस पे रख के आप पेपर कर सकें। और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जब फाइनली, तो आप कभी भी जो आकर अपना एडमिट कार्ड वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फोर सपोज आपसे मिसप्लेस हो जाता है उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिमिलरली उसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसके थ्रू आपने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी और वो वेबसाइट थी kamrandesuri.com और सिमिलरली आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आप डायरेक्टली आ जाएंगे इसी वेबसाइट में। उसके बाद आप दोबारा अप्लाई नाउ पे क्लिक करिएगा और अब क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं आप सिंपली क्लिक करेंगे ऑलरेडी अप्लाइड के आगे जो लिखा हुआ है गेट एडमिट कार्ड पर, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे। इधर आपकी जो भी ईमेल एड्रेस थी वो डालनी है और ये बात याद रखनी है कि जिस ईमेल एड्रेस थ्रू आपने अपना अकाउंट बनाया वही ईमेल एड्रेस आपको इधर एंटर करनी है एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल पर जो है OTP आ जाएगा, आपको इधर से कॉपी करना है, इधर आके पेस्ट करना है। जिस तरह से मैं कर लेता हूँ इधर से कॉपी पेस्ट, इधर देखें ये OTP आया हुआ है, मैं इधर से इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर दूंगा और गेट कार्ड पे क्लिक कर दूंगा। इस तरह से जो है आप दोबारा से अपना कार्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इधर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है इन्होंने कि टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, किन किन सब्जेक्ट के रिलेटेड आएगा टेस्ट और किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली टेस्ट आएगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और मुझसे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि जो अभी IT क्लासेस हो रही हैं उसमें जो प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है क्या उस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आएगा टेस्ट। तो इधर इन्होंने ये बात खुद ही क्लियर कर दी है कि आपके टेस्ट जो होगा वो स्प्लिट होगा, मतलब डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में।
फर्स्ट पार्ट जो होगा वो इंग्लिश का होगा, सेकंड पार्ट जो होगा वो मैथ्स होगा, और थर्ड पार्ट जो होगा वो IQ मतलब इंटेलिजेंस। और किस तरह के सवाल आएंगे वो भी इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में जो है रीडिंग और वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और मैथ्स के जो सवाल आते हैं वो 10 क्लास की मैथ्स के आएंगे, और IQ में जो है वो सिंपल ये पूछ सकते हैं कि अगर ये 2 बंदे जो हैं कोई काम 3 घंटे में कर रहे हैं तो वो काम जब 10 बंदे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, या फिर कोई नंबर लिखे हुए हैं लाइन से कि 4, 5, 8, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या आएगा। इस तरह से जो सवाल होते हैं वो कहलाते हैं IQ बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये 3 पार्ट्स थे जिनके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट डिज़ाइन होगा, और कितने नंबर्स और कितना टाइम मिलेगा आपको टेस्ट करने में, और कितने सवालात आएंगे, क्या सवालात थ्योरेटिकल होंगे या MCQs बेस्ड होंगे, तो ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो टेस्ट होगा वो आपको 35 मिनट्स में कंप्लीट करके देना होगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर दानियाल ने बात को खुद कंफर्म करा था कि जिस तरह से कराची के स्टूडेंट्स के टेस्ट हुए थे सिमिलरली उसी तरीके से हैदराबाद के स्टूडेंट के टेस्ट होंगे। तो कराची के स्टूडेंट के जो टेस्ट हुए थे उसके अंदर उन्हें 35 मिनट्स का टाइम मिला था और टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे, और ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं होते, ये सिंपल MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको सिंपली मार्क करना होता है, कुछ डिटेल नहीं लिखनी होती। तो 35 मिनट्स का टेस्ट होगा जिसके अंदर से आपको 25 MCQs दिए जाएंगे जो कि आपको टिक करने होंगे, और ये 25 MCQs जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे जो कि होगा इंग्लिश, मैथ्स और IQ। सही है, ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है, सारे स्टेप्स आपको बता दिए हैं। और अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आती हैं इसके रिलेटेड वो आपके सीधे मेल्स पे आएंगी, तो मेल्स को जो है आपको ओपन करके रखना है अपने मोबाइल में भी और अपने लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स पे भी, और बार बार चेक करते रहिएगा रोज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इन्हें होश ही नहीं होता कि उनके पास मेल आई हुई है या नहीं आई हुई। तो मेल्स को चेक करते रहिएगा। और अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं इसके रिलेटेड के टेस्ट किस तरह से आएगा, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, तो जब भी आपका टेस्ट होगा, जब भी उसके रिलेटेड मेल आएगी तो उसके अंदर मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो इस तरह से आपको मेल आएगी जब भी आपका टेस्ट होने वाला होगा, और इसके अंदर जो तमाम डिटेल मेंशन होंगी कि कब टेस्ट होगा, किस टाइम होगा, जिस तरह मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और इसी टेस्ट के अंदर आपको प्रॉपर बताया हुआ होगा किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है पूरा टेस्ट, जिस तरह लिखा हुआ फॉलो गाइडलाइंस अबाउट आंसर शीट, वॉच दिस वीडियो बिफोर योर एंट्री टेस्ट। आपके टेस्ट से पहले इस तरह से आपके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जिसके अंदर सब कुछ बताया हुआ होगा किस तरह से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से पेन्स को यूज़ कर रहे हैं। सही है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस तरह से अपडेटेड रहें और फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे इसके रिलेटेड, जब भी टेस्ट होने वाले होंगे, किन किन रोल नंबर्स वाले स्टूडेंट्स को जाना है, किस वेन्यू में होगा टेस्ट, इसके रिलेटेड अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट होगी वो इस चैनल पे वो सबसे पहले मिल जाएगी आपको, और इसके रिलेटेड मैं इसी तरह से प्रॉपर वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा।